हमारा ये भारतवर्ष में प्रश्न से शुरू होता है। हमारा जो दुख होता है ना, दुख का निवृत्ति कैसे हो, ये प्रश्न होता है, तब एक दर्शन सामने आता है। ये वेदांत दर्शन से पहले भी भारतवर्ष में बहुत सारे दर्शन उपस्थित है, तो उसका भी थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जो वेदांत तो हम लोगों के लिए क्यों उपकारी है और सर्वश्रेष्ठ क्यों है, क्यों वेदांत का हम साधना करें, तो उसके लिए भारतीय दर्शन को थोड़ा जानना चाहिए। जो कौन कौन दर्शन है और उनका क्या मत है, उसमें क्या कमी है। तो देखेंगे जो एक चारवाक दर्शन हुआ, ये दुख निवृत्ति उन्होंने मानते हैं जी ये शरीर ही मैं हूँ और शरीर में जो छोटा दुख हो उसका निवृत्ति कर लेंगे तो हो जाएगा, शरीर ही आत्मा है। तो इससे चारवाक दर्शन का शुरुआत होता है। इसका प्रणेता है देवगुरु बृहस्पति और ज़्यादातर असुर संप्रदाय के व्यक्ति ये मत को अपनाते हैं। और आप जानते हैं असुर संप्रदाय में क्या हुआ, तो ये शरीर को आत्मा मानने वाले का क्या गति होता है आप लोग सब जानते हैं। इसके बाद देखिए कनाद बोल के कोई एक महान ऋषि हुए हैं, उन्होंने अभी तो विज्ञान बताते परमाणु, उस जमाने में आज से बहुत साल पहले कनाद कण का आविष्कार किए परमाणु का। तो उन्होंने भी ये जगत का कारण किससे ये जगत बना और मेरा अस्तित्व कैसे हैं इसका विश्लेषण किए, तो वो कण के विषय में बताए है, कण परमाणु के बारे में। उसके बाद गौतम ऋषि आए, नए सूत्र के प्रणेता। उन्होंने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये सप्त पदार्थ कारण, ये सप्त पदार्थ से बोलते हैं पूरा संसार सृष्टि हुआ है और मेरा भी सृष्टि इसमें ही विद्यमान है। तो ये सप्त पदार्थ का ज्ञान से आपको दुख का निवृत्ति हो जाएगा, आप शांति को प्राप्त करेंगे। उसके बाद और भी आए, बौद्ध भगवान आए, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, अवतार रूप से उन्होंने आए। उन्होंने शून्य का प्रतिपादन किया। उन्होंने पहले राजा थे, पर उनको दुख बाहर जब निकले तब देखा जड़ा दुख व्याधि, तो उन्होंने सोचा इससे पारे जाने का कोई रास्ता है कि नहीं है, ये दुख के पारे जाए कैसे। तो उन्होंने साधना की और बोधि प्राप्त किए। सुजाता ने उनको खीर दिए थी, इसका कहानी आप लोग जानते हैं। उसका जन्मदिन भी आज है ना, बौद्ध पूर्णिमा है आज, तो उनका भी आज का ही दिन है। तो उन्होंने शून्य का प्रतिपादन किए। शून्य से बोलते हैं शून्य तक पहुँचो तब तुमको शांति मिलेगा, दुख का पारे जा सकते हो, ये उन्होंने बताया। सांख्य आए हैं, सांख्य भी बोलते हैं कृष्ण, जैसे नारायण भगवान का अवतार ऐसे सांख्य भी नारायण का ये एक अवतार हुए। उन्होंने बोला दो चीज़ है, प्रकृति और पुरुष, और बताया 25 तत्वों का ज्ञान अगर आपको हो जाए तो आप मुक्त हो जाएगा। व्यक्त अव्यक्त विज्ञानात्, सांख्य बताते ये 25 तत्वों को आप लोग जान लो। मूल में प्रकृति और पुरुष है और प्रकृति से फिर अलग करके 25 तत्व सब मिला के है। और उसके बाद पतंजलि ऋषि आए हैं, योग का प्रणेता। उनका मत लगभग योग के और सांख्य का एक ही होता है। वो भी 25 तत्व के जगह 26 तत्व मानते हैं, एक पुरुष को एक्स्ट्रा मानते हैं, वो ईश्वर विशेष पुरुष है, बाकी लगभग सांख्य के अनुयायी है। उसके बाद आए जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि जो भगवान के शिष्य ही माने जाते हैं, उन्होंने धर्मसूत्र का रचना किया। पहला ही सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा, बोलते स्वर्ग का प्राप्ति करो, उससे दुख का निवृत्ति हो जाएगा। मतलब हम लोग जब मर जाएंगे तब स्वर्ग प्राप्त करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हवन आदि यज्ञ आदि ये सब करना पड़ेगा। और हमारे जो वेदांत संप्रदाय हैं वो अनादि है, वेद से ही आया हुआ है। तो हम लोग मानते एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। बाबा के कहीं कहीं पे वे देखिएगा, यहाँ पे माँ का वाणी है और बाबा ने भी उसको बहुत सुंदर ढंग से लिख के रखे, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ये एक ब्रह्म वस्तु सब जगह विद्यमान है। ये एक ब्रह्म को आप जान लो तो सब दुख का निवृत्त हो जाएगा और परमानंद का प्राप्ति होगा।